पशुपालक भाइयों, इस टाइम जो है गायों के अंदर LSD लंपी स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर चुकी है, एक महामारी का रूप ले चुकी है। गायों के बाड़े की व्यवस्था आप किस तरीके से करेंगे और कौन सी औषधियाँ इसके अंदर काम आएंगी, जिन औषधियों से आप अपने पशुओं की इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। मैं आपको इसके अंदर वैक्सीन भी बताऊंगा, तो वैक्सीन की जानकारी भी दूंगा कि कौन सी वैक्सीन लगा करके आप अपनी इन गायों को रोग मुक्त रख सकते हैं। और फिर मैं आपको इसमें अंत के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकी डोज क्या रहेगी और किस तरीके से आप किन सावधानियों के साथ में इनको अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक जो चीज़ है, एक एक पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक संक्रामक रोग है। संक्रमित रोग में सबसे पहले जो आपको सावधानी बरतनी है वह ये बरतनी है कि जिस बाड़े के अंदर, जिस यार्ड के अंदर ये बीमारी फैली है, गायों के अंदर आई है, तो उस यार्ड से ना तो किसी पशु को यहाँ अपने बाड़े के अंदर आने दें और ना ही किसी मनुष्य को आने दें। इसके अंदर आपको सोशल डिस्टेंस यानी कि जनसंपर्क को बिल्कुल तोड़ कर रखना है। जितना आप जनसंपर्क तोड़ के रखेंगे उतना ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए वह सहायक होगा, वरना तो दोस्तों एक बाड़े से दूसरे बाड़े के अंदर ये बीमारी फैलती हुई चली जाएगी। तो आपको अपने बाड़े के अंदर धूनी करनी है। अब धूनी कैसे करेंगे? धूनी के अंदर कुछ आइटम हम बताते हैं, पहले भी मैंने बताया है कि धूनी के आइटम जो हैं बहुत ही नॉर्मल आइटम है, जो आपको फ्री में बिना किसी कॉस्ट के आपको मिल जाएंगे। हमारे रोड के किनारे के ऊपर सफ़ेदे के पेड़ बहुत मिलेंगे, जिसको नीलगिरी का पेड़ भी कहा जाता है। उसके पत्ते तोड़ के ले आइए आप, नीम के पत्ते भी ले आइए इतनी ही मात्रा में। और इन दोनों को लेने के बाद में आपको आग जलानी है। आग जला करके उसके अंदर इन पत्तों की धुनी करनी है। साथ में ही इन पत्तों के साथ में एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर का भी आप डाल दीजिए। रात के समय में आप धुनी अपने बाड़े के अंदर कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घर से ही लेकर के और अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। एक पशु के लिए मैं मात्रा बता रहा हूँ, एक दिन की मात्रा बता रहा हूँ। आपको यह कम से कम 3 दिन मात्रा देनी है और ये एक पशु की है। अब आपके जितने भी पशु हैं उस हिसाब से अपनी मात्राएं आप ले लीजिएगा। आपको एक पशु के लिए वनस्पति घी लेना है। तो वनस्पति घी आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से आता है। कहीं पे डालडा घी भी बोला जाता है, कहीं पे रथ के नाम से आता है। तो वो आप नाम अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आपको जो कंपनी अच्छी लगे उस कंपनी का आप वनस्पति घी लीजिएगा, 200 ग्राम की मात्रा एक पशु के लिए। और काली मिर्च आपको लेनी है 50 ग्राम। हल्दी आपको लेनी है 50 ग्राम। क्योंकि यहाँ 50-50 ग्राम की मात्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको 50-50 ग्राम की मात्रा लेनी है पूरे वयस्क पशु के लिए, जो जिसका पूरा बॉडी वेट है और पूरा बड़ा पशु है, उसके लिए ये मात्रा बता रहा हूँ। साथ में ही आपको देसी शक्कर लेनी है। तो देसी शक्कर हो या फिर आप देसी शक्कर की जगह गुड़ भी काम में ले सकते हैं। अब इन चारों सामग्रियों को आप एक साथ मिला करके अपने पशु को यह एक ही टाइम आपको खिलानी है। वह सूटेबल टाइम आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि रात के समय में दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रात के समय में जो पशु होता है वो बिल्कुल फ्री माइंड होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता और कुछ भी वह जैसे दाना चारा नहीं खाता। तो जो औषधियाँ होती हैं वह ज़्यादा असर रात के टाइम में करती हैं। इनका किसी भी प्रकार का है ना कोई दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है जड़ी बूटियों का। एक सावधानी आपको काम में लेनी है, वह मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। पहले दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ। यदि आपकी किसी गौ माता के अंदर लंपी स्किन डिजीज के साथ में ही बुखार आ रहा है, जो काल मेघ का काढ़ा होता है ना, वह काल मेघ का काढ़ा लीजिए आप 50 ग्राम की मात्रा में। एक पशु की है ये मात्रा। और 2 लीटर के लगभग आप पानी चढ़ा दीजिए और उसके अंदर आग के ऊपर चढ़ा करके आपको काढ़ा बनाना है, बॉईल करना है। और बॉईल कब तक करना है? जब तक वह आधा रह जाए। अब आप अपने इस काढ़े को ठंडा करके और अपने पशु को, अपनी गौ माता को पिला दीजिए। ये क्या क्या काम करेगा? इसके 3 काम हैं, बहुत ही मुख्य काम है। एक तो बुखार अगर हो रहा है तो बुखार को चढ़ने से रोकेगा, बुखार से उसको निजात दिलाएगा। दूसरा,
इसको देने से जो माइक्रोफ्लोरा होता है ना रूमेन के अंदर, वो माइक्रोफ्लोरा की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है। माइक्रोफ्लोरा की संख्या जब बढ़ती है तो बढ़ने के साथ में ही पशु को भूख बहुत अच्छी लगेगी। जैसा कि लंपी स्किन डिजीज में देखा गया है, जिन पशुओं को लंपी स्किन डिजीज हुई है ना, वो उनकी भूख बंद हो गई और उन्होंने दाना चारा खाना छोड़ दिया। तो आपको ये जो कालमेघ का जो काढ़ा है वह जरूर देना है, उससे भूख बढ़ जाएगी, माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ जाएगी रूमेन के अंदर, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से तेज़ गति से ये बढ़ाएगा। पहले की दवाइयाँ भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ही हैं, लेकिन कालमेघ का काढ़ा भी उसका असर करता है। ये कालमेघ का काढ़ा आप जब पहले वाली जो दवाइयाँ हैं, जो जड़ी बूटियाँ मैंने बताई थी, घी वगैरह, उसके साथ में नहीं देनी है। ये आपको, अगर वो आप रात में दे रहे हैं तो ये कालमेघ का काढ़ा आप सुबह दे दीजिए, और या वो अगर सुबह दे रहे हैं आप वो चीज़ें, तो इसको रात के समय में दे दीजिए, यानी कि अलग समय में देनी, उससे अलग समय में। अब जो ये जो खुराकें जो मैंने बताई हैं दोनों ही आइटम की, ये खुराकें आपको 3 से 5 दिन तक लगातार देनी है। चाहे वो जो मैंने वनस्पति घी के साथ में जो बताई थी, हल्दी और काली मिर्च, और चाहे कालमेघ का काढ़ा, ये आप 3 से 5 दिन तक लगातार अपनी जो इन्फेक्टेड जो गौ माता है उसको दीजिए। दोस्तों, एक पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी लंपी स्किन डिजीज़ के ऊपर, तो अगर आपने वह लंपी स्किन डिजीज़ की अगर वीडियो नहीं देखी है, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं, तो वह हमारे आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आप उस फार्मूले को भी इसमें अपना सकते हैं। वह फार्मूला भी बहुत गजब का है, तो आप एक बार जा करके और इसमें जो आई बटन दिया गया है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा था कि वैक्सीन का यहाँ पे जो मामला है वह ऐसा है कि स्पेशल LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन कुछ एडवाइजरी ने एडवाइज़ किया है कि इसके लिए हम एक वैक्सीन लगा सकते हैं और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है। तो वैक्सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गोट पॉक्स जो वैक्सीन है, इस गोट पॉक्स वैक्सीन को आप काम में ले सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है गोट, तो ये बकरियों के लिए ही बनी है विशेषकर, तो लेकिन क्योंकि पॉक्स प्रजाति की ही ये जो बीमारी है, जो लंपी जो स्किन डिजीज़ है, ये पॉक्स प्रजाति की है, तो उसके अंदर जो एडवाइजरी की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि आप ये जो गोट पॉक्स उत्तराक्षी स्ट्रेन इसके अंदर होना चाहिए, उत्तराक्षी स्ट्रेन की जो गोट पॉक्स जो वैक्सीन है आए हैं, उनको आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। एक इसके अंदर जो सावधानी रखनी है वह ये रखनी है कि जो 4 महीने से छोटे जो पशु हैं, जो छोटे काफ हैं 4 महीने से छोटे, उनके ये नहीं लगानी है। 4 मंथ के बाद के जो भी आपके पशु हैं उनके लगानी है। तो इनकी मात्रा भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसकी मात्रा क्या लेनी है। जो 4 महीने से और 1 वर्ष के जो पशु हैं उनको आपको इसकी 2 ml की डोज लेनी है, और 1 वर्ष से जितने भी बड़े पशु हैं वे चाहे कितनी भी उम्र के हों, उनको आप 3 ml की डोज इसके अंदर ले सकते हैं। यह वैक्सीन लगाया कैसे जाएगा, प्रैक्टिशनर भाई विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, और पशुपालक भाई इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि पशुपालक भाई स्वयं इस वैक्सीन को ना लगाएं, क्योंकि बहुत ही घातक महामारी है ये। आप रिस्क ना लें, नज़दीकी कोई भी जो प्रैक्टिशनर भाई हैं, जो भी पशु चिकित्सक हैं, उनको बुला के ही इस वैक्सीन को लगवाएं। और ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन सबस्कट लगती है, चमड़ी को उठा करके ये चमड़ी के अंदर लगाने वाली सबस्कट ये वैक्सीन है, इसको सबस्कट लगाना है। हमारी जो उपयोगी जो कुछ वीडियो हैं जो कि डेयरी फार्मिंग और पशुपालन से संबंधित हैं, वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो हैं, ये बहुत ही उपयोगी वीडियो हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। ये आपके पशुपालन के अंदर वृद्धि करने वाली वीडियो हैं।